इस लेक्चर में जो है हम डेडलॉक स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ डेडलॉक और हाउ वी कैन प्रिवेंट द डेडलॉक इन DBMS और हाउ टू रिजॉल्व द डेडलॉक व्हेन डेडलॉक अकर इन द DBMS। सो डेडलॉक देखते हैं कि डेडलॉक है बेसिकली क्या। तो लास्ट प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में जो है हम कल लॉकिंग के बारे में स्टडी किया था। लॉकिंग जो है दैट इज़ मैकेनिज़्म जो कि अपडेशन प्रॉब्लम जो है क्रिएट होती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ करंट ट्रांजैक्शंस। तो उसको अपडेशन की जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कंकरेंट ट्रांजैक्शन की एग्जीक्यूशन की वजह से, उसको लॉकिंग मैकेनिज़्म के थ्रू जो है वो हमने सॉल्व किया। लेकिन हमने ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लिया, बट उसकी वजह से एक और जो है प्रॉब्लम क्रिएट हुई जिसे हम डेडलॉक कहते हैं। लॉकिंग सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एररनेस अपडेट्स बट मे लीड टू प्रॉब्लम कॉल्ड डेडलॉक। तो एंड डेडलॉक that result when two or more transactions have locked a common resource and each wait for other to unlock that resource। तो बेसिकली डेडलॉक जो है दो या दो से ज़्यादा ट्रांजैक्शन जो हैं वो एक कॉमन रिसोर्स जो है वो लॉक हुई होती है और वेट कर रहे होते हैं कि वो रिसोर्स जो है वो अनलॉक हो और वो अपना टास्क या एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करें। या इन सिंपल लैंग्वेज हम ये भी कह सकते हैं कि डेडलॉक एक सिचुएशन है जो कि शेयर्ड एनवायरनमेंट में क्रिएट होती है, जहाँ पे प्रोसेस जो है इनडेफिनेटली वेट फॉर द रिसोर्सेज, जिस रिसोर्सेज के लिए वो वेट कर रहे हैं, यानी कि एक जो है प्रोसेस वो वेट कर रहा है रिसोर्सेज के लिए जो कि विच इज़ हेल्ड बाय सम अदर प्रोसेस, और वो रिसोर्सेज जो है कि दूसरा प्रोसेस जो है वो यूज़ कर रहा है, यूटिलाइज़ कर रहा है, एंड इन रिजल्ट एज ए रिजल्ट विच इन टर्न वेटिंग फॉर रिसोर्स हेल्ड बाय सम अदर प्रोसेस। सो बेसिकली वेटिंग स्टेट जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो अ डेडलॉक इज़ ए कंडीशन वेयर इन टू और मोर टास्क आर वेटिंग फॉर ईच अदर इन ऑर्डर टू बी अ फिनिश बट नॉन ऑफ द टास्क विलिंग टू गिव अप द रिसोर्सेज दैट द अदर टास्क नीड्स। यानी कि ये एक कंडीशन है जहाँ पे दो और दो से ज़्यादा टास्क ट्रांजैक्शंस या प्रोसेस जो है वो वेट कर रहे हैं फॉर ईच अदर इन ऑर्डर टू फिनिश, अपना टास्क कंप्लीट कर सकें, लेकिन नॉन ऑफ द टास्क इज़ विलिंग टू गिव अप द रिसोर्स दैन दैट अदर टास्क नीडेड। यानी कि जो रिसोर्सेज को दोनों में जो है कोई भी टास्क जो है वो विलिंग नहीं है कि वो रिसोर्सेज जो कि दूसरे ट्रांजैक्शन प्रोसेस या टास्क को रिक्वायर्ड है वो उसको छोड़ दे ताकि दूसरा जो है उसको यूटिलाइज़ करे। बट इन दिस सिचुएशन नो टास्क एवर गेट्स फिनिश। जब वो जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है किसी दूसरी ट्रांजैक्शंस को, दूसरे टास्क को, और वो जो है वो उसको रिलीज़ नहीं कर रहा, तो सिचुएशन जो क्रिएट होती है वो ये होती है कि कोई टास्क जो है नो टास्क एवर गेट्स फिनिश। तो कोई भी टास्क जो है वो अपना जॉब या एग्जीक्यूशन को कंप्लीट नहीं कर पा रहा। तो ये सिचुएशन जब होगी कि कोई भी अपनी जो है एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर नहीं पा रहा या अपने टास्क को फिनिश कर नहीं पा रहा, तो एज ए रिज़ल्ट क्या होगा, एंड इज़ इन वेटिंग स्टेट फॉर एवर। यानी कि फॉर एवर जो है वो एक वेटिंग स्टेट क्रिएट हो जाएगी और कोई भी जो है ट्रांजैक्शन प्रोसेस जो है वो टास्क अपनी एग्जीक्यूशन या जॉब को कंप्लीट कर नहीं पाएगा। लेट्स सी कि हम एक एग्जांपल देखते हैं और उस एग्जांपल में हम देखते हैं कि कैसे जो है वो जो है डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट होती है। सपोज देयर आर टू आइटम्स ए एंड बी इन ए डेटाबेस, टू यूज़र नीड दीज आइटम टू बी ए कंप्लीट देयर वर्क। दो आइटम्स हैं डेटाबेस के अंदर, ए और बी, हमने उनको नाम दिया है। तो यूज़र जो हैं वो अपना टास्क कंप्लीट करना चाहते हैं और उनको वो दो आइटम्स रिक्वायर्ड हैं। द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ लॉक विल रिजल्ट इन सिचुएशन where user 1 has locked the item A and user 2 has the locked item B। तो सीक्वेंस जो है उसमें कुछ ऐसा है कि यूज़र 1 जो है वो आइटम A को लॉक करता है और यूज़र 2 जो है वो आइटम B को लॉक करता है। यूज़र 1 इज़ नीड आइटम B टू कंप्लीट हिज वर्क। बाद में जो है यूज़र 1 को B आइटम की भी ज़रूरत पड़ जाती है ताकि वो अपनी वर्क को कंप्लीट कर सके, और यूज़र 2 नीड आइटम A टू कंप्लीट हिज वर्क। और
टू को जो है वो आइटम बी रिक्वायर्ड हो जाता है ताकि वो अपना टास्क कंप्लीट कर सके। तो दोनों जो है सिचुएशन जो क्रिएट होगी, बोथ आर वेटिंग ईच अदर, दिस सिचुएशन इज़ नॉन एज डेडलॉक। इस सिचुएशन को जो है हम कहेंगे कि दैट आर डेडलॉक स्टेट, बिकॉज बोथ आर वेटिंग स्टेट एंड बोथ आर हेल्ड द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। जो रिक्वायर्ड रिसोर्स है उन्होंने हेल्ड की हुई है। लेट्स सी के यूज़र ए, यूज़र वन लॉग द आइटम ए and retrieve the item A and log the item B। तो that is यूज़र वंस जो है उसने अपनी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट किया और ये स्टेप परफॉर्म किया, और यूज़र टू जो है वो लॉक आइटम B को करता है, रिट्रीव आइटम B करता है, और फिर उसको लॉक आइटम A जो है वो A को लॉक करना चाह रहा है। अब इसकी सीक्वेंस जो है प्रोसेसिंग की वो कैसे होगी अगर हम देखें तो सबसे पहले सीक्वेंस जो स्टेप है, लॉग आइटम ए फॉर यूज़र, फर्स्ट स्टेप ये परफॉर्म हुआ। उसके बाद लॉग आइटम बी फॉर यूज़र टू, यानी कि इस यूज़र टू ने बी आइटम को किया और यूज़र वन ने ए आइटम को किया, दैट इज़ सीक्वेंस। उसके बाद रिट्रीव आइटम ए फॉर यूज़र वन, उसके बाद यूज़र वन ने नंबर टू स्टेप जो है वो परफॉर्म किया, एंड सेम इसी तरह रिट्रीव द आइटम बी फॉर द यूज़र टू, और यूज़र टू ने जो है आइटम बी की जो है रिट्रीव की वैल्यूज़ को, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है यूज़र वन जो है वो आइटम ए को लॉग करना चाह रहा है, दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यूज़र वन ताकि वो अपना टास्क कंप्लीट कर सके। बट अगर हम देखा जाए अगर वो बी को लॉग करना चाहता है, दैट इज़ ऑलरेडी हेल्ड बाय द यूज़र टू। यूज़र टू ने ऑलरेडी उसको लॉक किया हुआ है यहाँ पे, और ये रिलीज़ नहीं है, दैट इज़ आइटम लॉक बी इज़ आइटम बी लॉक्ड, दैट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द यूज़र वन। और वहाँ इस स्टेप में जो है यूज़र वन जो है वो चाह रहा है कि ये आइटम जो है आइटम बी लॉक करके उसको ऑब्टेन करे और उसको जो है अपनी टास्क को कंप्लीट करे, बट दैट इज़ नॉट अवेलेबल। सेम इन द सिचुएशन यूज़र टू जो है वो लॉक करना चाह रहा है ए आइटम को, बट अगर हम देखा जाए तो ए जो है वो ऑलरेडी लॉक्ड है, और ऑलरेडी लॉक किसने किया हुआ है, यूज़र वन ने किया हुआ है, क्योंकि उसको अपने टास्क कंप्लीट करने के लिए लॉक आइटम ए की वैल्यूज़ रिक्वायर्ड थी जो कि ऑलरेडी उसने लॉक किया हुआ है। दैट्स वाई कि यूज़र ए टू को जो है आइटम ए अवेलेबल नहीं होगी। सो दैट इज़ द सिचुएशन जिसमें अगर देखा जाए कि दोनों यूज़र्स जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक जो है रिसोर्सेज की, जो कि ऑलरेडी जो है वो एक और यूज़र या ट्रांजैक्शन या प्रोसेस ने हेल्ड की हुई है और वो अवेलेबल नहीं है। सो दैट इज़ द सिचुएशन जो कि डेडलॉक को लीड करती है, और डेडलॉक जो है दैट इज़ इनडेफिनिट वेट है, जहाँ पे रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल नहीं है इन शेयर्ड इन्वायरमेंट के अंदर। जी, डेडलॉक को मैनेज कैसे किया जाए, अगर डेडलॉक जो है सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसको कैसे मैनेज किया जाए। सो डेडलॉक, देयर आर टू बेसिक वेज टू रिजॉल्व द डेडलॉक, डेडलॉक प्रिवेंशन एंड डेडलॉक रेजोल्यूशन। सो दीज आर टू मेथड्स। हम देखते हैं वन बाय वन दोनों को। डेडलॉक प्रिवेंशन जो है बेसिकली, अब DBMS जो है वो वेरीफाई करता है हर ट्रांजेक्शन को, देखता है कि देयर कैन बी अ डेडलॉक सिचुएशन अपॉन द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन। अब वो चेक करेगा, डाटाबेस मैनेजमेंट एनालिसिस करेगा ऑपरेशन ऑफ ट्रांजैक्शन के वेदर दे कैन क्रिएट अ डेडलॉक कंडीशन और नॉट। वो ट्रांजैक्शन जो है वो डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट करेगी या नहीं करेगी, और अगर वो सिचुएशन अगर दे क्रिएट द सिचुएशन, अगर डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट होती है तो DBMS नेवर अलाउ द ट्रांजैक्शन टू एग्जीक्यूट, यानी कि वो जो है एवरीथिंग इज़ फाइन। अगर ट्रांजैक्शन जो है डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट नहीं करती तो अलाउ कर देगा ट्रांजैक्शन को जो है वो एग्जीक्यूट करे, और अगर उसको ये कंडीशन मिलती है कि डेडलॉक हो सकता है, वो कभी भी अलाउ नहीं करेगा ट्रांजैक्शन को टू एग्जीक्यूट। तो DBMS बेसिकली चेक करता है टाइम स्टेप एट विच द ट्रांजैक्शन हैज़ बीन इनिशिएटेड। तो टाइम स्टेप क्या होता है, टाइम स्टेप हम आगे देखते हैं कि टाइम स्टेप क्या चीज़ होती है बेसिकली, तो वो हम देखेंगे आगे नेक्स्ट है। तो डेडलॉक प्रिवेंशन मेथड जो है सूटेबल है लार्ज डेटाबेसेस के लिए। डेडलॉक प्रिवेंशन अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी सूटेबल फॉर लार्ज डेटाबेसेस, जहाँ पे रिसोर्सेज आर एलोकेटेड जो है इस तरह किया जाती हैं कि डेडलॉक सिचुएशन जो है वो हो ही ना। डेडलॉक कैन बी अ प्रिवेंटेड, never deadlock situation never occur, and deadlock can never be a
deadlock can be prevented. So we can prevent the deadlock by giving each transaction a priority, ensuring that lower priority transaction are not allowed to wait for higher priority. ये अभी हम priority को देखते हैं कि priority क्या होती है, और ट्रांजैक्शंस और वाइस वर्सा, यानी कि हम लोअर प्रायोरिटी ट्रांजैक्शन जो है उसको अलाउ नहीं करते कि वो वेट करें और फॉर हायर प्रायोरिटी का। एग्जांपल के थ्रू हम इसको देखेंगे। वन वे टू असाइन द प्रायोरिटी इज़ टू गिव ईच ट्रांजैक्शन अ टाइम स्टैम्प। हर ट्रांजैक्शन को जो है एक टाइम स्टैम्प असाइन किया जाता है। टाइम स्टैम्प क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दैट इज़ टाइम या काउंटर आप कह सकते हैं। जब ट्रांजैक्शन जो है सबमिट होती है तो उसके साथ एक टाइम असाइन कर दिया जाता है और वो जो है उसको उस ट्रांजैक्शन की स्टार्टिंग टाइम को जो है वो इंडिकेट कर रहा होता है। व्हेन इट स्टार्ट अप, इट्स मीन कि जब ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती है तो उसके साथ एक टाइम स्टैम्प जो है वो असाइन कर दिया जाता है। द लोअर द टाइम स्टैम्प द हायर द ट्रांजैक्शन प्रायोरिटी। जिसका टाइम जितना लो होगा, कम होगा, इतनी ही उसकी प्रायोरिटी हाई होगी। दैट इज़ द ओल्डेस्ट ट्रांजैक्शन हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी। इसका मतलब ही यही है कि जितनी ट्रांजैक्शन जो है वो ओल्ड होगी उसकी प्रायोरिटी उतनी ही हाई होगी। तो द लॉक मैनेजर कैन यूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग टू स्कीम्स। और लॉक मैनेजर जो है वो बेसिकली ये दो स्कीमें जो हैं वो यूज़ करता है डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए। फर्स्ट जो स्कीम है या पॉलिसी जो है, वेट डाई स्कीम हम इससे कहते हैं। वेट डाई स्कीम को देखते हैं कि ये कैसे इम्प्लीमेंट की जाती है। इट इज़ नॉन प्रीएम्प्टिव टेक्निक फॉर द डेडलॉक प्रिवेंशन। नॉन प्रीएम्प्टिव मीन के जो है किसी चीज़ को भी जो है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन जो है वो उससे लेके किसी दूसरे ट्रांजैक्शन या प्रोसेस को असाइन ना की जाए। दैट इज़ नॉन प्रीएम्पशन। व्हेन ट्रांजैक्शन TN रिक्वेस्ट द डाटा आइटम करंटली हेल्ड बाय द TK। देयर आर टू ट्रांजैक्शन, एक को हमने TN का नाम दिया और दूसरे को हमने TK का नाम दिया। बेसिकली TN इज़ अलाउड टू वेट इफ़ इट हैज़ टाइम स्टैम्प स्मॉलर दैन दैट ऑफ TK। अगर उसका टाइम स्टैम्प जो है वो स्मॉलर होगा, कम होगा, किससे, TK से। इसका मतलब है कि TN इज़ ओल्डर दैन TK। TN जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो उससे ओल्ड है TK से। अदरवाइज TN इज़ किल्ड, अगर वो ओल्ड नहीं है, उससे यंगर है, तो फिर उसको क्या किया जाएगा, फिर उसको डाई कर दिया जाएगा। सो दो सिचुएशन है, वेट और डाई। दैट इज़ स्कीम जो हम स्टडी कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं सिचुएशन कौन सी हमारे पास। इन दिस स्कीम इफ़ ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट टू लॉक अ रिसोर्स, यानी कि रिसोर्स मीन डाटा आइटम विच इज़ ऑलरेडी हेल्ड विद अ कन्फ्लिक्टिंग लॉक बाय एन अदर ट्रांजैक्शन, जो कि ऑलरेडी जो है कन्फ्लिक्टिंग लॉक मीन के कन्फ्लिक्ट है, जो कि ऑलरेडी दूसरी ट्रांजैक्शन जो है उसको हेल्ड किया हुआ है। देन वन ऑफ द टू पॉसिबिलिटीज़ में अकर, दो सिचुएशन होंगी जो कि पॉसिबल हैं, और वो दो सिचुएशन क्या हैं वो देखते हैं। अगर तो टाइम स्टैम्प TN का छोटा है टाइम स्टैम्प TK से, TK जो है वो ट्रांजैक्शन है जिसने होल्ड की हुई है रिसोर्सेज। दैट इज़ TN विच इज़ रिक्वेस्टिंग अ कन्फ्लिक्टिंग लॉक। TN जो है वो रिक्वेस्ट कर रही है ट्रांजैक्शन, किस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रही है, कन्फ्लिक्टिंग लॉक की। इज़ ओल्डर दैन TK, और यानी कि ये पुरानी ट्रांजैक्शन है एज़ कम्पेयर टू TK। देन TN इज़ अलाउड टू वेट। अब ट्रांजैक्शन TN जो है वो वेट करेगी अनटिल द डाटा आइटम इज़ अवेलेबल, जब तक कि TK उस डाटा आइटम को रिलीज़ ना कर दे, वो वेट करेगी TN, और जैसे ही वो रिलीज़ होगा दैन यूज़ होगा। दैट इज़ वन सिचुएशन। अब दूसरी सिचुएशन जो है, अच्छा जी, ये टाइम स्टैम्प जो है हमने अभी देखा था। टाइम स्टैम्प इज़ यूनिक आइडेंटिफायर क्रिएटेड बाय DBMS टू आइडेंटिफाई द रिलेटिव स्टार्टिंग टाइम ऑफ द ट्रांजैक्शन। यानी कि एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो कि क्रिएट कौन करता है, बेसिकली वो DBMS क्रिएट करता है। किस लिए करता है, आइडेंटिफाई कर सके किसी भी ट्रांजैक्शन के स्टार्टिंग टाइम को। टिपिकली टाइम स्टैम्प्स वैल्यूज़ आर असाइन इन द ऑर्डर इन विच द ट्रांजैक्शन आर सबमिटेड टू द सिस्टम। यानी कि टाइम स्टैम्प नॉर्मली किस तरह साइन किया जाता है, किस सीक्वेंस में साइन किया जाता है। बेसिकली ट्रांजैक्शन जब सबमिट होती है सिस्टम के अंदर, यानी कि क्रिएट होती है फॉर एग्जीक्यूशन के लिए, तब उसको वो टाइम स्टैम्प असाइन किया जाता है। टाइम स्टैम्प कैन बी अ थॉट
ऑफ एज ट्रांजैक्शन स्टार्ट टाइम, आप इसको ट्रांजैक्शन का स्टार्ट टाइम भी कंसीडर किया जा सकता है, विच इज़ बेस्ड अपॉन द सिस्टम क्लॉक टाइम, जो कि सिस्टम क्लॉक इंक्रीमेंट बाय इंक्रीजिंग वैल्यू होती है, इंक्रीजिंग वैल्यू, और विच इज़ बेस्ड ऑन द सिस्टम क्लॉक के ऊपर बेस कर रही होती है। तो दैट इज़ टाइम स्टेप जो है, इसको हमने देखा, इसको डिफाइन किया, जो कि हम अभी स्टडी कर रहे हैं। तो बेसिकली टाइम स्टैम्प अगर दूसरी सिचुएशन क्या है, एक तो हमने देखा था कि टाइम स्टेप अगर छोटा है, लेस है, रिक्वेस्टेड ट्रांजैक्शन जो कर रही है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है, उस सिचुएशन में उसको वेट करना पड़ रहा है। और अगर टाइम स्टैम्प जो है वो ग्रेटर देन है टाइम स्टैम्प उस ट्रांजैक्शन से जिसने रिसोर्स होल्ड किया हुआ है, सो फिर क्या होगा, दैट इज़ द TN इज़ यंगर देन TK, यानी कि TN जो है वो यंगर ट्रांजैक्शन है TK से, देन TN इज़ किल्ड, डाइड, यानी कि TN इज़ रीस्टार्टेड लेटर विच रैंडम डिले बट विद द सेम टाइम स्टैम्प जो है, यानी कि उस ट्रांजैक्शन को डाई कर दिया जाएगा या रीस्टार्ट कर दिया जाएगा, आप इसको ऐसे कह सकते हैं। यानी कि ट्रांजैक्शन वेट नहीं करेगी इस सिचुएशन में जब टाइम स्टैम्प ज़्यादा होगा और वो रिक्वेस्ट कर रही है रिसोर्सेज के लिए। सो दैट इज़ दिस स्कीम अलाउ द ओल्डर ट्रांजैक्शन टू वेट। ये जो अब जो हमने स्कीम जो स्टडी की है, तो इसमें जो ओल्डर ट्रांजैक्शन होगी वो वेट करेगी, बट किल द यंगर वन, डाई, यानी कि और जो यंगर ट्रांजैक्शन होगी उसको डाई कर दिया जाएगा। लेट्स से कि एक एग्जांपल है, सपोज दैट ट्रांजैक्शन T5, T10, T15 हैव द टाइम स्टेप 5, 10 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। तो लेट्स सी कि क्या होता है, इफ़ T5 रिक्वेस्ट द डाटा आइटम हेल्ड बाय द T10 देन T5 विल वेट। T5 का टाइम स्टैम्प जो है वो पुराना है, ओल्डर ट्रांजैक्शन है, तो वो वेट करेगी, जो कि रिसोर्स जो है T10 के पास है, तो दे विल वेट। और इफ़ T15 रिक्वेस्ट द डाटा आइटम हेल्ड बाय T10 देन T15 विल बी किल्ड। T15 जो है बेसिकली दैट इज़ यंगर ट्रांजैक्शन एज़ कम्पेयर टू T10, और वो जो रिक्वेस्ट कर रही है डाटा आइटम या रिसोर्सेज की, वो ऑलरेडी T10 के पास है, तो इस सिचुएशन में वो किल्ड जो है हो जाएगी। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन जो स्कीम है दैट इज़ बाउंड वेट स्कीम, और ये प्रीएम्प्टिव है। इट्स मीन रिसोर्सेज कैन बी टेकन अवे फ्रॉम द वन ट्रांजैक्शन गिवन टू एन अदर ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन से रिसोर्सेज जो है वो लेकर दूसरी ट्रांजैक्शन को भी दिए जा सकते हैं। वैसे पहली ट्रांजैक्शन का जो है जॉब या टास्क कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, दैट इज सेम वे प्रीएम्प्टिव टेक्निक। तो इट इज़ प्रीएम्प्टिव टेक्निक फॉर डेडलॉक प्रिवेंशन। इट इज़ काउंटर part to the wait die scheme when transaction TN requests a data item currently held by TN is allowed to wait only if it has time step larger than that of TK, otherwise TK is killed. TK is bounded by TN। जी, हम देखते हैं कि ये बाउंड एंड वेट स्कीम जो है वो किस तरह करती है। अगर ट्रांजैक्शन TN जो है वो डाटा आइटम रिक्वेस्ट करती है जो कि TK के पास हेल्ड है, तो TN इज़ अलाउड टू वेट, उसको अलाउ किया जाएगा वेट करे। किस सूरत में, इफ़ इट हैज़ द टाइम स्टैम्प लार्जर देन TK, अगर उसका टाइम स्टैम्प जो है वो TK से ट्रांजैक्शन TK से ज़्यादा हो। सो लेट्स सी कि कैसे जो है इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इन दिस स्कीम इफ ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट टू द लॉक रिसोर्सेज डाटा आइटम which is already held with conflicting lock by some other transaction, one of the two possibilities may occur। यहाँ पे भी दो सिचुएशंस हैं। अगर एक ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट कर रही है डाटा आइटम की जो कि ऑलरेडी जो है किसी दूसरी ट्रांजैक्शन ने हेल्ड किया हुआ है, सो व्हाट विल बी द सिनेरियो। तो फर्स्ट सिनेरियो इज़ दैट टाइम स्टैम्प TN इज़ लेस दैन TK, देन TN फोर्स टू बी किल्ड। तो TN जो है TN फोर्सेस TK टू बी किल्ड, TK को किल कर दिया जाएगा, दैट इज़ TN बाउंड TK एंड TK इज़ रीस्टार्टेड लेटर विद रैंडम डिले बट विद द सेम स्टैम्प टाइम K, और वो रीस्टार्ट होगी और बाद में दोबारा एग्जीक्यूट होगी। इसका मतलब है कि टाइम TN जो है वो TK को किल करेगी इस पहली सिचुएशन के अंदर। दूसरी सिचुएशन क्या है जी कि TN इज़ ग्रेटर दैन टाइम स्टैम्प TK। अगर टाइम स्टैम्प ज़्यादा है, TN इज़ फोर्स टू वेट until the resources is available। इस सिचुएशन में जो है वेट करेगा
पहली सिचुएशन थी अगर लेस है तो वो उसको किल्ड कर देगा, जिसे हम बाउंड्स कह रहे हैं, और वेट। और दूसरी सिचुएशन ये ऐसी है कि जब टाइम स्टैम्प जो है वो ज़्यादा है टाइम स्टैम्प, तो उस सूरत में उसको वेट करना पड़ रहा है। तो दिस स्कीम अलाउ द यंगर ट्रांजैक्शन रिक्वेस्टिंग ए लॉग टू वेट। अगर यंगर ट्रांजैक्शन जो है वो क्या करे, यंगर ट्रांजैक्शन रिक्वेस्टिंग अ लॉग टू वेट कर रहा है। इफ़ द ओल्ड ट्रांजैक्शन ऑलरेडी होल्ड अ लॉग एंड बट फोर्स द यंगर वन टू बी ए सस्पेंड किया जाएगा, यानी कि जिसे हम बाउंड का जो है वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, या बाउंड जो है वो किया जाएगा। इफ़ द ओल्डन ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट अ लॉग ऑन एन आइटम ऑलरेडी हेल्ड बाय द यंगर वन, जी अगर ओल्ड ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट कर रही है लॉग की जो कि ऑलरेडी हेल्ड है यंगर वन से, तो फिर क्या होगी, हम एक एग्जांपल देखते हैं, उसमें देखते हैं कि किस तरह ये जो है सिनेरियो जो है हम एक्सप्लेन करते हैं थ्रू एग्जांपल। अगेन सपोज दैट T5, T10 एंड T15 जो है 3 टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल हैं। अगर T5 जो है वो रिक्वेस्ट करती है डाटा आइटम हेल्ड बाय द T15 और T10, T5 ने जो है वो रिक्वेस्ट किया डाटा आइटम जो कि T10 ने हेल्ड किया हुआ है, दैन डाटा आइटम विल बी अ प्रीएम्प्टेड, यानी कि प्रीएम्प्ट कर दिया जाएगा फ्रॉम T10 एंड T10 विल बी अ सस्पेंडेड। ये तो फर्स्ट सिचुएशन है, यानी कि ओल्डर टाइम जो है ओल्डर ट्रांजैक्शन ने जो है वो रिक्वेस्ट की थी डाटा आइटम की, यानी कि टाइम स्टैम्प T5 जो है दैट इज़ ओल्डर ट्रांजैक्शन, और जो कि ऑलरेडी T10 के पास था तो प्रीएम्प्ट कर दिया गया, यानी कि उससे उस डाटा आइटम को रिलीज़ करके किसको दे दिया गया, T5 को, और T10 विल बी अ सस्पेंडेड। सो दैट इज़ द फर्स्ट सिनेरियो जो हमने देखा कि T फोर्स टू बी अ किल्ड, यानी कि सस्पेंड कर दिया गया, और TK इज़ रीस्टार्टेड लेटर। दैट इज़ द फर्स्ट सिचुएशन जो कि हमने इस एग्जांपल के अंदर देखा। नेक्स्ट सिचुएशन जो है उसको देखते हैं हम। इफ़ T15 रिक्वेस्ट अ डाटा आइटम हेल्ड बाय द T10 देन T15 विल वेट। T15 जो है ये यंगर ट्रांजैक्शन है और उसने जो डाटा आइटम रिक्वेस्ट की हुई है वो ऑलरेडी T10 के पास है, लेकिन T15 यंगर है, इसका टाइम स्टेप जो है वो स्मॉलर है, लार्जर है देन T10 से, यानी कि 15 लार्जर टाइम स्टैम्प एज़ कम्पेयर टू T10। तो इस सूरत में उसको वेट करना पड़ रहा है, जो कि हमने ये स्कीम का नाम ही हमने देखा है कि दैट स्कीम इज़ वेट बाउंड एंड वेट स्कीम है। तो ये दूसरी सिचुएशन है। जो दूसरी सिचुएशन हमने कहा कि टाइम स्टैम्प अगर ज़्यादा है तो Tn इज़ फोर्स टू वेट अनटिल द रिसोर्स इज़ अवेलेबल। तो ये T15 वेट करेगी जब तक कि T10 ट्रांजैक्शन जो है उस रिसोर्स को डाटा आइटम को रिलीज़ ना कर दे, और दैट इज़ अवेलेबल फॉर T15। सो दैट इज़ जो है बाउंड एंड वेट स्कीम, जो कि डेडलॉक प्रिवेंशन की एक पॉलिसी या मैकेनिज़्म या स्कीम है जिसके ज़रिए हम डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो है अगर हम देखें कि a method for resolving a deadlock in which user program must log all the record they require at the beginning of the transaction rather than one at a time, यानी कि जो लॉग्स उसको चाहिए यूज़र के प्रोग्राम को ट्रांजैक्शन के स्टार्ट में, वो उसको उस जो है वो उसको असाइन कर दिए जाए, बजाय इसके कि वन बाय वन जो है वो जो है उसको अक्योर कर सके। तो दैट इज़ एक 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल है बेसिकली मैकेनिज़्म। तो ये क्या करता है कि यूज़ ऑफ लॉग हेल्प्स टू क्रिएट नीट एंड क्लीन कंकरेंट शेड्यूलिंग, यानी कि ये एक आप कह लें कि आपको हेल्प करता है। 2 फेज लॉक प्रोटोकॉल जो है वो डिफ़ाइन करता है रूल्स हाउ टू अक्योर या obtain the logs on a data items and how to release the log, that is 2 phase लॉकिंग मैकेनिज़्म है। बेसिकली ये आपको बताता है कि जो है डाटा आइटम्स के ऊपर लॉग्स किस तरह ऑब्टेन करने हैं, ये अक्योर करने हैं या फिर उनको रिलीज़ किस तरह करना है। 2 लॉकिंग अज्यूम दैट ट्रांजैक्शन के 2 फेज़ होंगे, एक ट्रांजैक्शन के 2 ही फेज़ हो सकते हैं। A 2 log protocol, a procedure for acquiring necessary logs for transaction in which all necessary logs are acquired before any logs are released।
and resulting in growing phase, and when locks are occurred, and shrinking phase when they are released. So यहाँ पे ये बेसिकली टू फेज़ लॉकिंग प्रोटोकॉल ये कहता है कि दो फेज़ हो सकते हैं। ग्रोइंग फेज़ में ट्रांजैक्शन जो है वो लॉक्स ऑब्टेन करती रहती है और लॉक रिलीज़ नहीं करेगी। ट्रांजैक्शन जो है वो ग्रोइंग फेज़ में होगी, जो है कि ग्रोइंग फेज़ में एज सुन एज वो तमाम के तमाम जो है लॉक्स जो है वो ऑब्टेन कर ले फर्स्ट लॉक इट वांट, और फ्रॉम नाउ ऑन इट हैज़ नो ऑप्शन बट टू कीप अक्योरिंग ऑल लॉक्स। जो उसको लॉक रिक्वायर्ड हैं वो अक्योर करती जा रही है, ऑब्टेन करती जा रही है, रिलीज़ नहीं कर रही लॉक। और ये जो है, और जब अल्टीमेटली ट्रांजैक्शन एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएगी, ट्रांजैक्शन जब ग्रोइंग फेज़ के अंदर होगी, इस ग्रोइंग फेज़ के अंदर एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब ट्रांजैक्शन जो है उसको मज़ीद कोई लॉक्स रिक्वायर्ड नहीं होंगे, और इस पॉइंट को हम कहेंगे लॉक पॉइंट्स, दैट नो एज लॉक पॉइंट, उसको हम लॉक पॉइंट कहेंगे, बेसिकली लॉक पॉइंट। तो नेक्स्ट जो फेज़ होगा जिसे हम श्रिंकिंग फेज़ कह रहे हैं, इसमें आफ्टर लॉक पॉइंट पे जब वो पहुंच जाएंगे ट्रांजैक्शन, तो उसके बाद जो है ट्रांजैक्शन जो है वो श्रिंकिंग फेज़ में एंटर हो जाएगी। और इस फेज़ में ट्रांजैक्शन क्या करेगा, ट्रांजैक्शन जो है वो रिलीज़ करना शुरू कर देगी लॉक, जो लॉक उसने जो है उसके पास जो है अक्योर्ड किए होंगे, उसने अक्योर किए होंगे या ऑब्टेन किए होंगे, उन ट्रांजैक्शंस उन जो है लॉक्स को वो रिलीज़ करना शुरू कर देगी। और उसके बाद जो है वो लॉकिंग पॉइंट जो है फर्स्ट लॉक आफ्टर क्रॉसिंग द लॉक पॉइंट, यानी कि वो लॉक्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करने के बाद वो जो है तमाम के तमाम लॉक्स जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे। दैट इज़ श्रिंकिंग फेज़ जो है, दैट इज़ मैकेनिज़्म टू फेज़ लॉकिंग जो है प्रोटोकॉल जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट जो था, हमने डेडलॉक प्रिवेंशन को स्टडी किया था। अब हम देखते हैं डेडलॉक रेजोल्यूशंस। दैट इज़ सेकंड और मोर कॉमन अप्रोच इज़ टू अलाउ द डेडलॉक टू अकर बट टू बिल्ड अ मैकेनिज़्म इनटू DBMS फॉर डिटेक्टिंग एंड ब्रेकिंग ए डेडलॉक। यानी कि हम अलाउ करेंगे कि डेडलॉक जो है वो होने दिया जाए, दैट इज़ सेकंड ऑप्शन कि डेडलॉक। लेकिन DBMS के अंदर इतना मैकेनिज़्म होना चाहिए कि वो डेडलॉक को डिटेक्ट कर सके और फिर उसको ब्रेक कर सके। यानी कि डेडलॉक अगर हो जाते, डेडलॉक अकर हो गया डेटाबेस के अंदर, DBMS के अंदर, तो DBMS के अंदर एक मैकेनिज़्म होना चाहिए कि वो उसको डिटेक्ट करके ब्रेक करे। इसेंशियली दीज डेडलॉक रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म वर्क एज द DBMS मेंटेन अ मैट्रिक्स ऑफ रिसोर्स यूजेज। तो बेसिकली DBMS जो है वो एक मैट्रिक्स को जो है वो यूज़ करता है रिसोर्स यूजेज के हवाले से, और उस मैट्रिक्स को मेंटेन करते हुए वो डिटेक्ट और जो है रिजॉल्व करता है, विच एट गिवन इंस्टेंट इंडिकेट व्हाट सब्जेक्ट्स यूजर्स आर यूजिंग व्हाट सब्जेक्ट्स, और यानी कि रिसोर्सेज, यानी कि एक ख़ास इंस्टेंस के ऊपर कौन से यूज़र कौन से रिसोर्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं या करते हैं। बाय स्कैनिंग दिस मैट्रिक्स द कंप्यूटर कैन डिटेक्ट द डेडलॉक एज दे अकर। तो उस मैट्रिक्स को स्कैन करते हुए, रीड करते हुए कंप्यूटर जो है वो डेडलॉक को डिटेक्ट करेगा अगर डेडलॉक जो है वो अकर हो जाती है इन DBMS के। द DBMS देन रिजॉल्व द डेडलॉक बाय बैकिंग आउट वन ऑफ द डेड लॉक ट्रांजैक्शन, यानी कि DBMS जो है वो डेडलॉक को रिजॉल्व करेगा। कैसे? बैकिंग आउट, यानी ट्रांजैक्शन को रोल बैक कर दिया जो कि डेडलॉक ट्रांजैक्शन थी, और जो चेंजेस उस डेडलॉक ट्रांजैक्शन के जो है एज ए रिज़ल्ट जो ट्रांजैक्शन डेडलॉक ट्रांजैक्शन की वजह से अकर हुई हैं चेंजेस, वो क्या होंगी? एनी चेंजेस मेड बाय दैट ट्रांजैक्शन अप टू द टाइम ऑफ डेडलॉक आर रिमूव। उन ट्रांजैक्शन या उन चेंजेस को जो है उस ट्रांजैक्शन के नतीजे में जो हुई हैं उनको क्या कर दिया जाएगा? रिमूव कर दिया जाएगा। एंड द ट्रांजैक्शन इज़ रीस्टार्टेड व्हेन द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज बिकम अवेलेबल। ट्रांजैक्शन को रीस्टार्ट किया जाएगा जब वो रिसोर्सेज अवेलेबल होंगी नेक्स्ट टाइम पे। सो यानी कि दैट इज़ द डेडलॉक रेजोल्यूशन, यानी कि डेडलॉक
को जो है वो अगर हो जाता है तो बेसिकली DBMS उसको रिजॉल्व करता है कि कैसे। एक जो है मेथड जो है वेट फॉर ग्राफ जो है वो डिटेक्ट करता है डेडलॉक सिचुएशन को। दैट इज़ वन ऑफ द मेथड वेट फॉर ग्राफ, जो कि डिटेक्टिंग द डेडलॉक सिचुएशन, बट दिस इज़ मेथड इज़ सूटेबल फॉर स्मॉल डेटाबेसेस और लार्जर डेटाबेस के लिए जो है आपके पास डेडलॉक प्रिवेंशन मेथड जो है वो आपको हेल्पफुल होगी। सो दैट इज़ डेडलॉक टॉपिक था जिसको हमने देखा कि डेडलॉक कैसे जो है वो अकर होता है DBMS के अंदर, उसको किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है या उसको किस तरह रिजॉल्व किया जा सकता है।